ठंड और स्मॉग का डबल अटैक। सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ घनी धुंध और स्मॉग की परत। दिल्ली की हवा लाल श्रेणी में पहुंची। कश्मीरी गेट से दिखा घना धुंध का नजारा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर धुंध छाई है। धुंध और स्मॉग की परत ने विजिबिलिटी घटाई। एक्यूआई कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषित हवा में सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है और दिल्ली का बवाना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां पर एक्यूआई 366 रहा। हरियाणा में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक में एक्यूआई सबसे ज्यादा 529 दर्ज किया गया, तो जींद में 351, फतेहाबाद में 314 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अभी भी कई शहरों में एक्यूआई जो है जिसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं है। लगातार एक्यूआई बढ़ने से लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है और साथ ही आंखों में जलन और स्किन इंफेक्शन जैसी जो समस्याएं हैं वो भी लोगों को लगातार देखने को मिल रही हैं। तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से वाहनों की जो रफ्तार है उसमें भी जो अंतर है वो जरूर देखने को मिला है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार अब कुछ हद तक धीमी गति के साथ वाहन जो है वो सड़कों पर चल रहे हैं। आसमान में धुंध की परत के साथ साथ एक सफेद रंग की चादर भी आपको नजर आ रही होगी। ये चादर प्रदूषण की है और अब देखिए जहरीली हवा लोगों के लिए अब हानिकारक भी साबित हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और कितना पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ से प्रदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बढ़ते प्रदूषण के बीच चंडीगढ़ में किस तरह की स्थिति नजर आई है? जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है चंडीगढ़ के लिए तो राहत भरी खबर है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो पॉल्यूशन है वो अपने स्तर के अनुसार ही सामान्य है। जिससे लगातार दीपावली की रात को हल्का सा बढ़ा था, जब 2 घंटे का समय था, और उसके बाद भी सामान्य हो गया। और अभी तक जो पॉल्यूशन है चंडीगढ़ के अंदर बिल्कुल कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में है। और वही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के कई जिलों के अंदर जो पॉल्यूशन है वो अभी भी पीक पर है और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन बात की जाएगी सरकार से अब की बार जो पराली जलाने की केसेज है उसके अंदर बहुत कमी पेशी आई है। अब की बार 70% से ज्यादा कह सकते हैं कि कमी देखने को मिली है। मात्र 206 केस हरियाणा के अंदर पराली जलाने के आए हैं, जबकि पिछले साल 888 केस इस सीमा तक जो है दर्ज कर लिए गए थे। तो ऐसे में पराली जलाने के केसेस बहुत कम है। जहाँ भी पॉल्यूशन है उसके कई और कारण है, क्योंकि आजकल जो पॉल्यूशन है वो रूटीन का पार्ट बन गया है। जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके कई कारण है। पहले पेट्रोलियम किसान जो पराली जलाते हैं उससे होता है, लेकिन ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े जो है ये साफ कर रहे हैं कि पराली की वजह से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन के और भी कई कारण है जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। जिस प्रकार से दीपावली पे हल्का फुल्का पॉल्यूशन बढ़ा था, लेकिन कई जिलों के अंदर देखा जाए तो लगातार जो पॉल्यूशन बना हुआ है उसका मेन कारण और भी कमी है। जिस प्रकार से वाहन है वो काफी संख्या में हो गए हैं, उनका प्रदूषण, उनके धुएं से जो प्रदूषण होता है वो जब रोड पर चलते हैं तो उनके रोड पर चलने से जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन जब रेड लाइट पर वाहन खड़े होते हैं तो उनका ऑयल जलता है, उससे पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन होता है। और जिस प्रकार से जो डंपिंग पॉइंट है कूड़ा करकट से वहां पर जो है आग लग जाती है, आग हो जाती है, इससे पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन के कई कारण जो है रहे हैं जिसके कारण जो पॉल्यूशन लगातार जो है वह बढ़ा हुआ है। और जिस प्रकार से नाम दिया जाता था कि हरियाणा के अंदर अब पराली जलाई जा रही है, अब पराली से ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से थोड़े से केस है तो माना जा रहा है कि हल्का फुल्का पॉल्यूशन पराली से भी हुआ है, लेकिन जो रूटीन की चीजें हैं उनकी जो पॉल्यूशन है वो हो रहा है। और इसको काबू पाने के लिए प्रशासन के साथ साथ आमजन को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं
हालांकि पेड़ों की लगातार लगाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इनको संभालना बहुत जरूरी है। जो पेड़ है उनको अगर संभाला जाएगा तभी वो बड़े हो पाएंगे, और तब पेड़ बड़ा होगा तभी कह सकते हैं कि पोल्यूशन कमी आएगी। जिस प्रकार से अगर पेड़ों की संख्या ज्यादा हो तो कह सकते हैं कि पोल्यूशन को रोका भी जा सकता है। जी कि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं प्रदीप, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि लगातार पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कारण आप मानते हैं? कि इस कारण नहीं हो सकता पॉल्यूशन बढ़ने का, ये रूटीन की प्रक्रिया बन चुकी है। कारण से जिस प्रकार से इन्वायरमेंट एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, हरियाणा में उनके साथ बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से आज की दिनचर्या चली हुई है, जिस प्रकार से जो व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, उनसे पोल्यूशन जो फैलता है। मात्र उनके चलने से ही नहीं, जिस प्रकार से रोड पे चल रहे हैं तो उनके टायर जो रोड से कनेक्ट होते हैं तो वहां से भी पोल्यूशन फैलता है। और ऐसे में जब रेड लाइट पे खड़े होते हैं, वाहन ऑन होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जब ऑयल जलता है तो उससे भी पोल्यूशन फैलता है। और कूड़ा करकट के ढेर है जो वो उसके अंदर भी आगजनी हो जाती है, तो उससे भी जो है पोल्यूशन फैलता है। और खास बात ये अधिकार ये रही कि हरियाणा के अंदर जो पराली जलाने के केसेस थे, इसके अंदर काफी मात्रा में कमी आई है। 77% तक जो है कमी देखने को मिलती है। अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं जिनके कह सकते हैं कि दर्ज किया गया है पराली जलाने के, जबकि पिछले साल 888 केस आ चुके थे, यानी कि 77% कमी पराली जलाने को लेकर आई। इसलिए पराली से ज्यादा पोल्यूशन नहीं माना जा रहा। कुछ थोड़ा बहुत पोल्यूशन हुआ है पराली जलाने से, जिस प्रकार की 206 केसेज आई है, तो ये भी एक कारण है। और जिस प्रकार से दीपावली थी, तो दीपावली के पर्व पर लोगों ने जो पटाखे जलाए, इससे हल्का फुल्का पोल्यूशन जब भी बढ़ गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से भी गुरु पर्व था तो उसके ऊपर भी जो है पटाखे लोग चलाते हैं। तो कोई भी फेस्टिवल हो, उसके ऊपर जो पटाखे चलाए जाते हैं उससे हल्का फुल्का पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन निरंतर जो स्थिति बनी रहती है वो डेली की चीजें है, जिसकी वजह से जैसे फैक्ट्रीज होता थी, फैक्ट्री की वजह से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। उनको जिस प्रकार से हिदायतें दी गई है, सभी फैक्ट्रियां वो हिदायतों का पालन नहीं करती, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ता है। तो पोल्यूशन के अनेक कारण माने जा रहे हैं, कोई एक कारण नहीं है। और अगर बिल्कुल प्रदीप, कई कारण जो हैं वो पॉल्यूशन बढ़ने के माने जा रहे हैं। उनमें चाहे दिवाली के समय पटाखे फोड़े गए, पराली जलाना और वाहनों का जो पॉल्यूशन रहता है वो भी एक कारण जरूर माना जा रहा है। हालांकि अब तो वैसे भी ठंड का प्रकोप भी लगातार देखा जा रहा है और स्मॉग लगातार और पॉल्यूशन अगर मिक्स है तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। कई तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, कई तरह की सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क आप जरूर लगाएं। इन तमाम एहतियातों के बीच, सावधानियां बरतने के बीच, क्या लोग इस चीजों की पालना कर रहे हैं? क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल जिस जिले पर जहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन है, जिस जिले में, वहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतिए। और खासकर जो सांस की रोगी है उनको हिदायतें दी गई है, बुजुर्गों को, बच्चों को, क्योंकि और जिनकी आंखों में दिक्कत है, आंखों में जलन रहती है, लगातार उनको हिदायतें दी जा रही है कि जो आप मास्क पहनिए जब बाहर जा रहे हैं, मास्क का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद जो है आंखों में जलन हो रही है तो चश्मा लगाइए। तो ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी जो कह सकते हैं कि मास्क की बिक्री है जो इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि जब मास्क इतने ज्यादा बिक रहे हैं तो ऐसे में माना जा सकता है कि लोग जो भी हिदायतें दी गई उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है, साफ रोज देख पा रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से भी पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोग जो है कह सकते हैं कि सावधानी बरत रही है, और इसी के कारण जो है कह सकते हैं कि उनका बचाव भी हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग हो या तीसरे विभाग हो, लगातार इस पर संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं और अपील करते हैं आमजन से कि किसी भी प्रकार का जो है अन्यथा घर से बाहर न निकले। और जैसे सुबह शाम का खास समय होता है, इस समय अगर एक्सरसाइज वगैरह करना है तो इंडोर कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना होगी।
बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल अगर देखा जाए तो चूंकि देखिए प्रदूषण अगर बढ़ भी रहा है तो हालांकि कुछ हद तक लोग सावधानियां जरूर बरत रहे हैं। हालांकि हम लगातार जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है, एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है, लोगों से अपील भी की जा रही है लगातार कि मास्क आप जरूर लगाएं। कुछ हद तक जागरूकता जरूर नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो जितना एक्टिव प्रशासन होना चाहिए उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग का हम आईना देख लें, चाहे धरातल पर प्रशासन देख लें, लेकिन लापरवाही सीधे तौर पर आपको नजर भी आ रही होगी, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही ही तो है ये जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है और प्रशासन को अभी अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से जब भी कोई ओकेजन आता है उससे पहले ही अलर्ट होने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जिक्र किया जाता है ग्रीन दीपावली, अब चंडीगढ़ के अंदर ग्रीन दीपावली का असर देखने को मिला। जो एक समय दिया गया था पटाखे जलाने का 2 घंटे का, तो वो इस समय में लोगों ने लगभग पटाखे की समय में जलाए और यहाँ पर काबू पाया गया और यहाँ पर स्थिति सामान्य रही। इसी प्रकार से अगर प्रशासन हिदायतें दे रहा था तो थोड़ी सख्ती बरतता तो कह सकते हैं कि जिस जिले में जहाँ पर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि जिस प्रकार की जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमराज का पहरा हो, वहाँ पर जैसे भी आगजनी हो इसके ऊपर इसी वक्त अगर काबू पा लिया जाए तो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है पोल्यूशन की जो कह सकते हैं मात्रा में कमी आ सकती है। तो उसी प्रकार से प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। जहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही है, फैक्ट्रियों की लगातार जो है निगरानी करते रहना चाहिए, वहाँ पर टीमें भेजते रहना चाहिए ताकि फैक्ट्रियों से कितना पोल्यूशन जो है हो रहा है उसकी जांच जो है निरंतर होती रहे। क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं हर कोई फैक्ट्री वाला कि जो जो हिदायतें हैं हम पूरा करें, लेकिन बाद में उनको घाटी पर उतारा हुआ है कि नहीं उतारा, उनसे क्या कुछ कमी पेशी आ रही है, तो प्रशासन को लगातार चाहिए कि इन फैक्ट्रीज का भी जो है मुआयना किया जाए और उनको जाकर देखा जाए कि आखिर कहाँ पर ये जो है दिक्कतें आ रही है। तो तमाम चीजों पर अगर धरातल पर प्रशासन एक्टिव थोड़ा सा और नजर आए तो पोल्यूशन को काबू भी किया जा सकता है और आमजन और प्रशासन दोनों को मिलकर ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, कोई एक प्रशासन की समस्या नहीं है, ये आमजन की भी समस्या और प्रशासन की भी, सबकी ये साझी समस्या और उससे निपटने के लिए सब लोगों को मिलकर जो है चलना पड़ेगा। प्रशासन का साथ आमजन को देना पड़ेगा और प्रशासन को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर ही कह सकते हैं कि इस समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कब तक ये चलता रहेगा और अब कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर जो है पोल्यूशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर बारिश हो जाती तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो असर देखने को मिलता, लेकिन बारिश भी नहीं पड़ी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि गंभीर विषय है और इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है, चाहे आमजन हो चाहे प्रशासन हो, और खुलकर कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए प्रशासन को भी और आमजन को भी। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो बढ़ता AQI, बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए अब काफी ज्यादा हानिकारक हो रहा है।